हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट्स अपडेट। गाइस, सभी तरह के फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आज के दौर में सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला और गूगल जैसी टेक्निकल लीजेंड्स के बीच एक मल्टी बिलियन डॉलर का कंपटीशन बन गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक साउथ कोरियाई प्रोफेसर ने गूगल और टेस्ला से पहले ही एक ऑटोनोमस व्हीकल का इन्वेंशन कर दिया था, जिसका नाम डिकेट्स रखा था और इसका पूरे देश भर में टेस्ट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कोरियाई साइंटिस्ट हान मिन होंग, जो कि अब 79 ईयर्स के हैं, उन्होंने 1993 में, यानी कि आज से 28 साल पहले ही सेल्फ कंट्रोल्ड व्हीकल का इन्वेंशन कर दिया था और लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक साउथ कोरिया के सबसे हैवी ट्रैफिक वाले एक्सप्रेस वे पर इसकी टेस्ट ड्राइव ले गई थी। और उस टेस्ट ड्राइव की फुटेज में कार को हाईवे पर दिखाया गया है, जिसमें ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, मॉनिटर और कीबोर्ड के साथ पूरी सीट पर रखा गया है, बाकी दूसरी सीट भी खाली है। अपनी इन्वेंशन के बारे में हान मिन होंग ने कहा, यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था, लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। लेकिन उनमें और उनकी टीम में बहुत बड़ा जुनून था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, अभी तक दुनिया में नहीं आया था, और उनको ये कर दिखाना था। उस टाइम साउथ कोरिया हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस कर रहा था, जैसे कि स्टील और शिप प्रोडक्शन। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एवरेज कोरियन अभी तक सेल फोन से परिचित नहीं है। यह कंट्री आज तक टेक्निकल पावर बनने वाली नहीं थी और अभी भी न्यू आइडियाज़ के बजाय नकल का पीछा कर रही थी। इसीलिए जब हान ने अपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, तो हान को कहा गया था, जब आप हमेशा इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं तो आप नई टेक्निक क्यों विकसित कर रहे हैं। हान की परियोजनाओं को खतरनाक रूप में देखा गया था। उनसे एक बार पूछा गया कि वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं, और क्या तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी इन पागल हरकतों के बारे में पता है। लेकिन हान अपनी कार की सेफ्टी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने शायद ही कभी सीट बेल्ट पहनी हो और लाइफ इंश्योरेंस भी कभी नहीं कराया। फिर भी कोरिया गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं नज़र आई, और तो और गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया में रिसर्च के लिए फंडिंग में भी कटौती शुरू कर दी। अब हान की सियोल के साउथ में एक छोटी कंपनी है, जहां पर वो और एक और वर्कर अभी भी सेल्फ व्हीकल के लिए स्पेशल वार्निंग टेक्निक डेवलप कर रहे हैं, जबकि एलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार फर्म टेस्ला 600 बिलियन की हो चुकी है। हान ने कहा, मस्क एक ज़बरदस्त और ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है। वह अपने खुद के दम पर आज इस मुकाम पर हैं। उनकी थिंकिंग और सॉलिड विल पावर असल में काबिल तारीफ है। लेकिन हान ने अफसोस के साथ ये भी कहा कि अगर हमारे इन्वेंशन को सरकारी मदद मिलती तो साउथ कोरिया के सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल इंडस्ट्रीज पर हावी होने का रास्ता खुल सकता था। कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी के रोबोटिक इंस्टीट्यूट के एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर राज कुमार ने कहा कि उस टाइम पीरियड के सेल्फ व्हीकल पर हान की अचीवमेंट लाजवाब है। उन्होंने कहा, प्रोफेसर और एक असिस्टेंट ड्राइवर की सीट पर नहीं है, बल्कि पीछे बैठे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा करेजफुल, कॉन्फिडेंस से भरा लेकिन बहुत जोखिम भरा काम था। लेकिन यह अफसोस की बात है कि उस परियोजना के लिए गवर्नमेंट ने फंडिंग में कटौती की। यह निश्चित रूप से गुड डिसीजन नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया हान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड वाइड फील्ड में एक लीडर और एक हीरो के रूप में डिस्क्राइब करता है। उन्हें साउथ के पहले ऑटोमेटिव नेविगेशन सिस्टम और मॉडर्न टाइम के ड्रोन को डेवलप करने के लिए जाना जाता है, और उन्हें एक जीनियस के रूप में देखा जाता है। उनकी सेल्फ ड्राइविंग फुटेज को 1.5 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया है, क्योंकि ये फरवरी में यूट्यूब पर पोस्ट किया गया था। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल आज के ऑटोमेकर्स के लिए एक मेन टेक्निकल वॉर का मैदान है, जिसमें टेक्नोलॉजी के लीजेंड्स जैसे कि गूगल और टेस्ला, जो कि टेस्टिंग और एडवर्टाइजमेंट में अरबों डॉलर्स खर्च करते हैं। हान कहते हैं, जैसे कि टेस्ला को दुनिया की सबसे अच्छी कार माना जाता है, अगर मौका मिले तो मैं अपनी टेक्निक की तुलना उनके साथ करना चाहूँगा। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो अपनी सेल्फ ड्राइव व्हीकल का मोड़दार या संगरी सड़कों पर और पहाड़ी तक पर टेस्ट ड्राइव देने को तैयार हैं। लास्ट में हान कहते हैं, बेशक टेस्ला ने टेस्टिंग में बहुत पैसा लगाया है, फिर भी मेरा मानना है कि सेल्फ ड्राइविंग टेक्निक क्या हासिल कर सकती है, इसकी कुछ लिमिटेशन है, और इस बारे में पूरी तरह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर और ह्यूमन एक समान नहीं है। हान ने भविष्यवाणी करते हुए यह भी कहा कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का यूज़ बड़े पैमाने पर सामानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी?
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक।